तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यहां पर मौजूद जनता को एक बार दिखा दीजिए तालियों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके जीवन में जुड़े हुए हैं भगवान राम, और आज हल्ला बोल में ये चर्चा इसलिए मतलब कल्पना भी हमने नहीं की थी कि ऐसा विषय भी आएगा जब टीएमसी के एक नेता ये कह रहे थे। हालांकि ये भी आपको समझना होगा कि जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी को ये चैलेंज दिया था कि हम कहते हैं कि राम जी मुसलमान है, तुम साबित करके दिखाओ कि वो हिंदू है। उन्होंने इस अंदाज में कहा था। लेकिन क्या हिंदू देवी देवताओं का, भगवान का मजाक उड़ाना इतना आसान है? या किसी दूसरे धर्म से जुड़ी हुई बात ऐसी वो कर सकते हैं मदन मित्रा जी? बहुत सारे सवाल हैं और हर बार आरोप लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स लेकर आती है। अब अगर हुमायूं कबीर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, अब अगर मदन मित्रा टीएमसी के मौजूदा नेता वहां पर भगवान राम को लेकर चर्चा छेड़ते हैं, तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि धर्म के इर्द गिर्द चुनाव को घसीटने की कोशिश कौन कर रहा है? जी हाँ, जिस शख्स को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वही नेता है मदन मित्रा जी, जिन्होंने ये कमेंट किया है। अनगिनत कितनी ही अभिव्यक्तियां हैं जिनमें हम हे राम, भगवान राम, राम राम करके मतलब हम सब उसमें रमे रहते हैं। हिंदू मानता है कि बस राम कह दीजिए तो आप पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन मैंने यकीन नहीं किया था कि एक डिबेट ऐसा करना पड़ेगा जिसमें आज हमें ये साबित करना होगा कि भाई हिंदू है कि नहीं है। बहस की शुरुआत हम करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, कुछ देर में इनकी गाड़ी लेट चल रही है, सांसद जी की इंतजार है उनका। सुधांशु जी यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, जुड़ गए हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट और टीएमसी समर्थक है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शोएब जमई जी, जो कि नेता है एआईएमआईएम के और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। वाह, कोई ताली नहीं बजा रहा, बजाइए ताली इनके लिए। और आपको ये भी बता दें कि हुमायूं कबीर, वो जो नेता वहां पर टीएमसी का निलंबित नेता जो वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कह रहा है, वो बार बार कह रहा है कि ओवैसी जी के साथ अलायंस करने वाले हैं। मतलब ममता दी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना। 5 सीटें बिहार में जीते, उसके बाद से अब बंगाल भी ओवैसी साहब पहुंच रहे हैं। आनंद दुबे जी, उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के मार्शल, और सुधांशु जी भी आगे। देखिए ये जो ताली इनके लिए बजती है। आइए सुधांशु जी, मैं भी बता ही रही थी कि सांसद जी की गाड़ी लेट चल रही है, लगता है ट्रैफिक में फंसे हैं सांसद जी। तो तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए सांसद नेता भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। जिस देश का मानस घट घट में राम को देखता हो, उस देश की सियासत का हाल देखिए। कभी प्रभु राम को काल्पनिक बताने जैसी सीमा लांघी गई थी, तो अब राम का धर्म और उनकी जाति ढूंढने वाले भी आ गए। एवरीबडी इज डेस्टिन्ड। तुम्हार संगे যখন যা ঘটার তুমি অর্জুন এখন না তুললে তুমি কর্ণকে মারতে পারবে। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সয়ে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পুরি শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল। রামের পদবী কি? অনেকক্ষণ বাদে একজন বড় কাঠিয়া বাবার মতো একটা বড় পাগড়ি করা, মাফ করবেন কাঠিয়া বাবাকে আমি অপমান করিনি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, জটাধারী একজন ব্রাহ্মণ, সে এসে গম্ভীর ভাবে তার একদিকটা মোদি একদিকটা অমিত শাহ বলল রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি, যা চলে। ও লাভলি। আচ্ছা, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি, এই কোন হিন্দু বিশ্বাস করেন এখানে? আর এইটা বিশ্বাস করে আপনারা ঢেই করে পুজো দিতে যাবেন, শাঁখ বাজাতে যাবেন? ममता के करीबी टीएमसी के विधायक मदन मित्रा के इस बयान की टाइमिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंद महीनों में बंगाल में चुनाव है और उसके पहले टीएमसी के बागी और निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का मुर्शिदाबाद बाबरी प्रोजेक्ट बंगाल के मुसलमानों को एकजुट कर रहा है। लगातार दूसरे शुक्रवार को बाबरी मस्जिद बनाने की प्रस्तावित जमीन पर बंगाल के अलग अलग जगहों से नमाजी आए और अपने साथ चंदा लेकर आए। आपने कितना रुपया अभी दान दिया है? 50 টাকা দিলাম। 50 रुपया दिया है।
किस खुशी किस लिए दिया है? ये बाबरी मस्जिद ने दिला हाँ, कितना रुपया दिया? 200 रुपया देगा। 200 रुपया दिया। बशीरहाट से आए हैं। 500 रुपए, 1100 रुपए, इस तरह यहाँ पे दान दे रहे हैं लोग, और ये लगातार ये सिलसिला चल रहा है। ये क्या लगातार ये सिलसिला चल रहा है? जो भी जितना टाइम लगेगा वो ज्यादा उठेगा पैसा। लोग दिल खोलकर दान दे रहे हैं। दिल खुलकर दान दे रहे हैं इधर। यानी ममता बनर्जी से इतर मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश के बीच मदन मित्रा का बयान आया। लेकिन जब आज तक ने टीएमसी की सांसद डोला सेन से इस बारे में प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वो क्या बोली, खुद सुनिए। बीजेपी का काम है जुमला बोलने का, असत्य बोलना उनका हैबिट हो गया। रामचंद्र जी होते वो भी ये नहीं मानते, जो अपने भाई के लिए 14 साल वनवास गए थे, जो हम राजत्व छोड़ के गए थे, वो नहीं मानते अगर आज वो होते कि महात्मा गांधी का नाम मिटा के उनका नाम दिया जा रहा है। राजनीति अपने हिसाब से सुनती और देखती है, लेकिन सवाल ये है कि बार बार प्रभु राम या सनातन पर ही ऐसी टिप्पणियां क्यों आती हैं जिन पर विवाद हो। जरा राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के शब्दों का चयन भी देखिए। राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। क्या राम को परिभाषित करने का तर्क यही होना चाहिए? दरअसल ये सोच का सवाल है, और शायद सोच राम से नहीं राजनीति से तय की जा रही है। इसीलिए संजय सिंह हो या मदन मित्रा या कोई और, राम पर लक्ष्मण रेखा लांघे जाने का आरोप लग रहा है। ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसमें हर तृणमूल कांग्रेस का नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान ममता बनर्जी के कहने पर कहता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनने के बाद ममता बनर्जी और उनका तुष्टीकरण का गैंग इतना हताश और फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब हमारे भगवान का भी अपमान कर रहा है। अगर उन्हें वो मुसलमान कहता है तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहां से फिर गया है, वरना कौन कह सकता है एक हिंदुओं के करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास, श्रद्धा के पात्र को दूसरे धर्म का बता दे। बंगाल में 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी जय श्री राम के नारे पर ममता के भड़कने का आरोप लगा था। क्या 2026 का चुनाव भी एक बार फिर ऐसी बातों में उलझने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से शुरू करते हैं। अब सवाल है कि ये आरोप आप पर लगेगा, आप भगवान राम के मुद्दे पर उठाएंगे या बाबरी मस्जिद जो हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं? तो सवाल तो यही उठेगा कि आप एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम राम, भगवान राम, उन्हीं के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स को ले जा रहे हैं। क्या जवाब? अंजना जी, बड़ी आश्चर्य की बात है, बाबरी मस्जिद वो बनाएंगे, वो भी बंगाल में जहां तक बाबर पहुंचा ही नहीं था। और शायद बहुतों को यह भी नहीं पता होगा कि बाबर 1527 में आया, 1530 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता पार्टी के परिवार ने राज किया है भारत के ऊपर। मगर 16वीं शताब्दी के उस 2.5 साल के ऊपर बंगाल में मस्जिद बन रही, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। अब सुनिए दूसरी बात, ममता बनर्जी जी ने कहा था, याद करिए जब रामनवमी रमजान के महीने में पड़ी थी, कि मुस्लिम रमजान के महीने में कोई गलत काम नहीं करता, हिंदू रामनवमी में ध्यान रखें। जबकि वो भूल गई कि 16 अगस्त 1946 रमजान का 17वां रोजा था, डायरेक्ट एक्शन डे जिस दिन हुआ था। अब आइए, इतना ही नहीं, एक फराद हाकिम है नेता उनके, ये स्ट्रक्चर्ड है, जिन्होंने वो बड़े फेमस, जिनके लिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने लिखा था, उन्होंने कहा देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी मिनी पाकिस्तान है, जो ओपनली बोल चुके हैं कि हिंदू में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है और वो चाहते हैं कि मुसलमान होना चाहिए। और उन्होंने बोला उर्दू जो है भाषा होनी चाहिए बंगाल में, और हैसियत नहीं किसी कि टीएमसी वाला कोई बोल दे। और सिर्फ इतना नहीं है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, ये सब बोला गया है। देखिए मदन मित्रा ने जो बोला है उसकी आप गहराई समझिए। ये कह रहे हैं भगवान राम मुसलमान ना, ये तो तय मान लीजिए पक्का कि अगर 1-2 चुनाव और रह गई इनकी सरकार, तो उसके बाद अगली पीढ़ी में मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, उन इलाकों में सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो दिखेगा, जो कश्मीर में हुआ था रलिफ, कलिफ, जलिफ, यानी या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ,
या भाग जाओ, यही होने वाला है। और मैं फिर इसमें एक और बात, मदन मित्रा कह रहे हैं कि हमने तो चैलेंज किया बीजेपी को, चैलेंज अभी उनको बता रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, भगवान राम के भजन को तो आधा मुसलमान कर ही दिया था आजादी के समय। उसके बाद आगे बढ़ते हुए क्या, रघुपति राघव राजा राम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भक्त गिरीश्वर सीताराम, भगत जनी प्रिय राजा राम। उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हो गए थे। आधा मुसलमान भजन को कर दिया, उसके बाद भी क्या शांति आई? नहीं। उसके बाद 67 के सूरत से लेके 87 के मेरठ तक, मुरादाबाद तक, भिवंडी तक कितने दंगे हुए, शांति आ गई। उसके बाद कश्मीर हुआ, शांति आ गई? नहीं आई। उसके बाद कश्मीर घाटी खाली हो गई, फिर शांति नहीं आई। धुबरी बरपेटा करीमगंज असम में शांति आ गई भागने के बाद। मालदा और मल्लापुरम से भागे, शांति आ गई उसके बाद? ना। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि जब तक, और आप देखिए ताकत ये होती है कि लालू प्रसाद यादव से मुहर्रम के ताजिए पे पूजा करवा दी, मदन मित्रा से मुसलमान कहला दिया, ममता बनर्जी से यह कहलवा दिया, रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। यह होती है ताकत यूनिटी की। संख्या से कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब यह देश विभाजित हुआ, उस समय इस देश के दो टुकड़े, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं से घृणा पढ़ाई गई, और हिंदुस्तान में उससे ज्यादा हिंदुओं से घृणा पढ़ाई गई, पाठ्यक्रम में पढ़ाई गई। वर्ग, भाषा, जाति, प्रांत, सब पे घृणा फैलाई गई, और उससे चलते 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 हम लोग आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो उन्होंने किया बहुत गंभीर है। एक पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं इसके बाद, कि कहीं सुनते हो राम तेरी पीढ़ियों का नाम, कायरों की सूची में जोड़ देना चाहिए, और तेरे भी जो नाम का अपमान हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। संजय जी एक बार जवाब ले ले, टीएमसी की तरफ से है। आज तो आपको अपनी पीठ थपथपा लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आप ही के नेता हैं। पहले बीजेपी से रिश्ता था हुमायूं कबीर का, लेकिन अभी आप ही के टीएमसी के नेता थे हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में, मतलब अयोध्या में नहीं बनाना था ना, कोई पैसा हुआ, 5 करोड़ 34 लाख रुपए आया मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाना है। और अब मदन मित्रा ये भगवान राम को लेकर, मुसलमान थे, मैंने चैलेंज किया कि वो प्रूव करके दिखाएं। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों आप लोग इनको ओपन पिच दे देते हैं कि आओ भाई बैटिंग करने, या मुस्लिम वोट का डर है कि बट ना जाए? अच्छा, मैं अगर कहेंगे सुधांशु जी हुमायूं कबीर उन्हीं का प्रोडक्ट है। देखिए सुधांशु जी खुद ज्वाइन करा रहे थे इसमें। ये एआई नहीं है सुधांशु जी, कोई एआई नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं। सुधांशु जी खुद हुमायूं कबीर को ज्वाइन करा रहा था, बड़े बड़े भाषण दे रहा है। नंबर 2, हिंदू के बड़े पार्टी बोलते थे। ये कौन है? देख लीजिए, आप देख लीजिए, हिंदू के बड़े पार्टी, हिंदू के बड़े, ये नाम है शांतनु ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग, बनगांव से लोकसभा जीता, भारतीय जनता पार्टी। 3 kg गोश्त लाने के लिए बीएसएफ के लेटर लिखता है अपना लेटर हेड में। बड़े हिंदुत्व हैं। गुजरात में 80 मंदिर तोड़ा जाता है 2008 में गांधीनगर शहर बैठाने के लिए। मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है, पेपर बोल रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से नहीं बोल रहा हूं। ये बड़े हिंदू बनता है। बिहार में समस्तीपुर में मंदिर तोड़ा जाता है, भोलेनाथ को बेड़े लगा के लेकर जाता है, ये बड़े हिंदू बनते हैं। अच्छा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जाता है, हजारों शिवलिंग तोड़ा जाता है, बड़े हिंदू बनता है। जोगी आदित्यनाथ मोदी जी को सरकार है, बड़े हिंदू बनते हैं। आलम जैसे बीफ कंपनी से चंदा लिया जाता है, बड़े हिंदू बनते हैं, चंदा इनको मिलता है। बीफ एक्सपोर्ट में अभी वर्ल्ड का नंबर 2 इंडिया कंट्री है, बड़े हिंदू बनते हैं। हिंदुस्तान के लिए बड़े हिंदू का ठेकेदारी लेके बैठे, बड़े ठेकेदारी लेके। इसके पार्टी में घुसपैठिया भी आज के तारीख में एमएलए बनता है। बनगा का सांसद जो है ना, उसका नाम सपन मजूमदार, 2023 तक उसने वहां का ये था। ये देखिए, मैं आपको पहले भी प्रूफ देखा है, अभी भी प्रूफ दिखाता हूं। मैं प्रूफ का साथ में लेकर चलता हूं कि आप लोग नहीं बोल पाए, आपको मेरे पास प्रूफ नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक एक करके। ये बड़े हिंदू दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए सपन मजूमदार, ये बंगला लिखता है। कौन लिखता है? बांग्लादेश का, जहां से शेख हसीना चुनाव जीतते हैं। जगह का नाम है क्या मालूम है आपको? गोपालगंज। वहां का मतलब जो जिला परिषद का आदमी लिखता है, ये 2023 तक मेरा वोटर था सपन मजूमदार, बाप का नाम संतोष मजूमदार है, और 2021 में 2001 बनगांव से ये भारतीय जनता पार्टी को एमएलए होता है। अरे तो आपने काहे ले लिया? काहे ले लिया? हमने आधार कार्ड किसने बनाया? भैया बंगाल में आधार कार्ड किसने बनाया? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में है।
इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स आपको दफ्तर में है। चुनाव आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, मेरे अंडर में नहीं है। नहीं है। भैया, आधार आप कार्ड क्यों पहले नहीं वहां IB को बनता है, देके- तब आप क्यों आता नहीं है। IB को देके उसको आपने इसीलिए- जांच कराया? आपको हाथ में तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आधार बनाने वाला तो आपको इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मदन मित्रा डिपार्टमेंट ने आप ठीक हाथ बोला में है, मदन आपको मित्रा हाथ ने में है ठीक ना? बोला है, मदन मित्रा ने ठीक बोला है। मदन अरे मित्र कैसे जो बोला? बोला गलत बोला है, ये बोलना नहीं चाहिए। मैं आपको सामने स्वीकार करता हूँ। ठीक है, खुद ही बोल रहे हैं। आप बोल रहा है नहीं, वो ऐसा खुद ही बोल एक रहा है। राजनीतिक नहीं होना चाहिए भगवान पुरुषोत्तम राम के। लेकिन ये भी है, रामचंद्र जी का अगर टाइटल पूछा जाए तो क्या है, तो पूछना गलत है? गलत नहीं है। अगर मेरा नाम संजय है, संजय सर का अंजना जी का अंजना ओम का सब है, पूछा जाए तो गलत है? आपको टाइटल क्या है? ये कौन से गलत है? गलत किसी नहीं और है। धर्म के लिए आप पूछ सकते हैं। औकात है किसी और का टाइटल पूछने की? बिल्कुल औकात हो तो बोलिए। औकात आपको नाम पूछ सकते हैं। औकात हो तो मैं बोलिएगा। बता रहा हूं आपको। ये पूरा गलत फर्जी बात- हिंदू गलत बात है। है, संजय आपको जी। सब नाम शामिल कर दिया है और हिंदुओं को बेच के लोग खाते भाई हैं। साहब, और दूसरे चुनाव में जीते टाइटल हैं। पूछ लिया, ये सुनिए। आज तक जितना भी है, इसको आज ये कॉलेज नहीं बना सकता है। ये कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई IIT जैसे तो मदन बच्चे नहीं मित्रा कॉलेज नौकरी का नहीं नाम दे सकता पूछते है। ना। वो बड़े सेक्टर को इंडिया में नहीं, 1 करोड़ 20 लाख वैकेंसी है, उसमें नौकरी में कहीं किसी को दाखिल नहीं कर सकता। लेकिन राम और बाबरी ये लेके सूबे से साथ ये खेल सकते हैं। मैं ये एक खेल लाइन सकता कहता है। हूं। इसको खेलने का दूसरे क्या अधिकार है? हर मजहब में अगर सर नेम पूछ लिया भगवान का तो सर तन से जुदा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आप सोचिए, आप धर्म को बेच कर खाने वाला। सुनिए, आज गालिब भी नहीं है, मिर्जा गालिब भी नहीं है और जाहिद भी नहीं है। आज शंकराचार्य शैतान है। शंकराचार्य को शैतान का पूछ रहा, बोलो शंकराचार्य जी भगवान कहाँ है? मैं मंदिर में पूछ के धर्म बेचना है। और शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं मालूम है? बेच ले शैतान धर्म को, अगर दिल में धर्म नहीं है, अब आगे अगर लोग बोले, धर्म कहीं नहीं है। सर बाकी लोग को भी बोलना है। और मदन मित्रा जी को ये सुझाव जरूर दीजिएगा, कॉलेज, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों को वैसे उठाने एक हम तो बंगाल में रोजगार हालांकि देते हैं, कैसे कॉलेज उठाएंगे? देते हैं, सरकार विप्रो उन्हीं की जैसे है कंपनी को वहाँ लेकर पर। आते हैं, सरकार विप्रो जैसे उन्हीं की है। कंपनी को लेकर आता है। सरकार उन्हीं की है। चलिए, जल्दी से। वैसे एक लाइन बोल दूं। ठीक, सज्जन एक जिंदाल बोला है, गुरुजी। जब बंगाल में लाख गुरुजी। साल भी निकल जाएंगे, ममता जी जैसा नेत्री नहीं निकाल के आएंगे बंगाल के विकास के लिए। ये सज्जन जिंदाल बोलते हैं, Next. JSW का मालिक है। एक लाइन तो बोलना JSW का पड़ेगा। मालिक बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। देखिए आप लोग विचार कीजिए। अब धर्म शांत लेके हो चलिएगा जाइए, ना काम शांत। लेके चलिएगा। ठीक। अब धर्म लेके चलिएगा ना देखिए, एक नौकरी लाइन चाहिए बता दें। आपको। शांत। आप तय कर एक दिए, लाइन धर्म चाहिए ना नौकरी चाहिए? किसको धर्म चाहिए और किसको नौकरी चाहिए? हमको हाथ दोनों उठाइए। चाहिए, ए भाई, दोनों चाहिए, देखिए, दोनों चाहिए। नौकरी चाहिए। नहीं, ये नौकरी नहीं, नहीं नहीं, दे सकता मिसलीड है। मत कीजिए। ये नौकरी नहीं दे सकता, मैं हकीकत मिसलीड में मत बताता कीजिए, हूँ। मिसलीड नहीं मत दे कीजिए। सकता एक है। सेकंड, सर, ये ऐसा धर्म है को ना- लेकर बेच सकता सुनिए ना है। सर, एक तो ये भाषण का मंच नहीं है सर, इसमें सब लोग बोलते हैं, नाम लिया जाता है। दूसरा, भाजपा जब आपने बोलते हैं मिसलीड ना, किया। एक सेकंड, नहीं, सब बोलते हैं, सबको रोकते हैं, आप लगातार बोल वैसे रहे हैं। मुझे एक माइक बात की छोड़ना पड़ेगा। प्रसन्नता हुई माइक छोड़ना अंजना पड़ेगा। जी एक कि सेकंड। देखिए आखिर में आके ये भी हिंदू बोलने छोटे लगे। छोटे सवाल, मोदी छोटे जी की छोटे। सरकार आने के बाद जानते क्या नहीं, अंतर नहीं, हुआ है? मेरे सर, घर एक में मिनट, 450 साल का काली पूजा होता है। 450 साल का काली पूजा। हम सुबह 4 बजे उठकर 6 बजे तक काली पूजा करते हैं। इसको घर में गीता पाठ करता है कोई अंजना पूछिए, जी। गीता एक पाठ मिनट, करता है कोई एक पूछिए, मिनट, चंडी पाठ करता है कोई एक- पूछिए। एक- मेरा मिसेस रोज पाठ करता है, इसको घर में पूछता है। एक मिनट, ये बंगाल में धर्म दिखाता एक है। सेकंड, एक सेकंड। बंगाल में धर्म Listen, दिखाता है। I will not let you hijack this debate. No, please stop it. अजय जी अभी बोल भी नहीं पाए। Please do not behave like बस this. एक लाइन कह दूं, ठीक है? जब हमारी सरकार आई थी 2014 में, तब ममता जी की एक वो वाली फोटो आती थी। जो लोग कोलकाता गए क्यों? होंगे सब याद आप आएगा। बोला नहीं, आनंद वो दीजिए, क्या- आनंद वो दीजिए, क्या- आनंद दीजिए, जल्दी से, और जल्दी से। 2021 Please, में please, चुनाव please, में sir. वो Anand चुनावी जी, wait for your turn. जय Wait for your turn. मंगला काली भद्र काली के बारे में बोलने लगी। Wait for your turn. मोदी है तो मुमकिन ये है। चलिए, गोल आनंद दुबे जी, मेरे पास आनंद जी, भी आपसे नमस्ते। गोल टोपी पहन के वहाँ दुबे जाते जी, हैं। बोलिए। सुधांशु भाई, दुबे एक जी। मिनट। अंजना जी नमस्ते, सभी सर दर्शकों एक को सेकंड, मैं मेरा आपको प्रणाम। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर आपको फिर नहीं पॉसिबल है आपके लिए तो आप प्लीज डिबेट छोड़ दीजिएगा, बट डू नॉट बिहेव लाइक दिस। एवरीबडी गेट्स अ चांस, 2 people आर वेटिंग ऑन दिस साइड। हाँ, तो हमने रोका, मेरा काम है, या तो आप आ जाइए, मैं निकल जाती हूँ। वी कैन टेक अ डिसीजन राइट नाउ, प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। अंजना जी दुबे जी। नमस्ते, सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए अंजना जी, राम भगवान खोज भी हैं। आप है किधर आजकल, समझ नहीं आ रहा है। मैं देश के साथ हूँ, हाँ? मैं देश के साथ हूँ। हाँ, ठाकरे जी की पार्टी के हैं किधर आप? ठाकरे जी की पार्टी का प्रवक्ता हूँ, उन्होंने भेजा है। राम भगवान खोज भी हैं, राम भगवान युक्ति भी हैं, और राम भगवान जीवन भी हैं, राम भगवान मुक्ति भी हैं। जो राम भगवान को नहीं समझते उनके लिए एक शब्द यही है, देखो वो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। अंजना जी, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि अगर टिकी है तो सिर्फ एक सर्वशक्तिमान है, उनका नाम है राम।
और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें भारत कुल में, भारत में जन्म मिला और हम राम भगवान को अपना आराध्य मानते हैं। अब अगर कोई कहता है कि राम भगवान मुसलमान थे, राम भगवान हिंदू थे, वो तो बहुत छोटी सोच का व्यक्ति होता है, क्योंकि राम भगवान तो सबके हैं। इस पूरे ब्रह्मांड ही नहीं, ये अंतरिक्ष, जो तारे ग्रह, सबके स्वामी राम हैं। तो अगर ऐसे राम भगवान को कोई नहीं समझ पा रहा है तो फिर उसको आप और हम नहीं समझा सकते, उसको आगरे जाना चाहिए। अजय जी, आप किधर खड़े हैं इस तरह के बयान पर और ये बाबरी मस्जिद पर जो मुर्शिदाबाद में बना रहे हैं? देखिए, आज देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, नौजवान को कैसे अच्छा शिक्षा मिले, आम जनमानस को कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, और अभी जो सबसे बड़ी समस्या है 12 करोड़ मजदूरों का, जो सबसे अपने आजीविका किसी तरह चलाते हैं श्रम करके, शारीरिक श्रम करके, जो गांधी जी कहते थे श्रम की गरिमा बनी रहे इस देश में, वो 12 करोड़ परिवार हैं। आप सब नौजवान साथी हैं, आप समझिए उनके दर्द को। सरकार, हमने गारंटी दी थी उनको कि उनको जब चाहें उनको कम से कम 15 दिन का उनको रोजगार जब मांगेंगे तो सरकार को देना मजबूरी होगी 15 दिन के अंदर। उसको जो है, उस मनरेगा को इस सरकार ने खत्म कर दिया। गांधी जी के नाम से हो सकता है भाजपा के साथियों को नफरत हो, मुश्किल हो, दिक्कत हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ये चलता है वैचारिक आधार पर। तभी गांधी जी को मारने वाले गोडसे उसकी पूजा करते हैं भाजपा के लोग, या उस विचारधारा के लोगों को प्रमोट करते हैं। पर यह भी सच है कि क्या गांधी जी से आप नफरत करते करते इस देश में गरीब, सबसे गरीब, जिसके उत्थान की जरूरत है और भगवान राम के पुत्र वो भी हैं, उनसे आप नफरत करने लगेंगे? आज सच्चाई यही है। कल जो कानून को खत्म किया गया और एक नया कानून ला करके राम जी को धोखा देने का कैसे प्रयास हुआ, मैं ये जरा जता देना चाहता हूं। जब जब बीजेपी को मिलता है मौका, भगवान राम और गांधी को देता है धोखा। ये धोखा देने का काम लगातार आपने किया। कैसे किया? एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, धोखा, द अराउंड द कॉर्नर, 2022 में आई है, जरा उसको देखिएगा। और एक मूवी और है साजिश, ये साजिश 1988 की है। इस दोनों में दिखाया गया है कि कैसे धीरे धीरे सरकार जो है धोखा दे करके और लोगों को प्रताड़ित कर रही है। अभी जिस तरह गरीबों के साथ धोखा किया है, ओ राम जी, ये गाना होगा देवदास में, ओ राम जी हाँ। मार डाला। जो इस देश का सबसे गरीब है वो आज यही गा रहा है, हाँ। वो श्रमिक जिसका अधिकार छीन लिया आपने, और यहां आप विवाद कर रहे हैं राम जी, रघुपति राघव राजा राम, उस राम पर भी प्रश्न लगा रहे हैं। अल्लाह, आप भी तो ईश्वर राम जी अल्लाह पे तेरो इशू नाम, उठा रहे हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हाँ। सबको सन्मति दे भगवान। बंगाल मैं में ही चुनाव कहूंगा, लड़ना है कि इन नहीं दोनों लड़ना को है उपाध्याय सम्मति जी? दे। ऐसा लग रहा है ये आप लोग देश मोक्ष पा लिए हैं। बंगाल में चुनाव लड़ना है कि नहीं, एकदम लड़ना है बंगाल लड़ना में। है ना? एकदम लड़ेंगे। तो फिर कैसे लेकिन मुकाबला चुनाव कीजिएगा? लड़ने के यहाँ पर मुस्लिम वोट के लिए लड़ाई छिड़ गई है। चुनाव लड़ने के लिए अल्लाह ईश्वर तेरो नाम पर ठीक प्रश्न है, लगाकर शोएब देश जमाई पर में अशांति फैलाए, हुमायूं देश कबीर में कह रहे हैं नफरत उनको फैलाए, टीएमसी से देश में निलंबित कर हिंसा दिया गया। फैलाए। क्या ये चाहता है देश का लोग? कतई नहीं। इस देश हुमायूं के कबीर संविधान को के साथ निलंबित कर चुनाव दिया होगा। टीएमसी ने। वो कह रहे हैं कि अलायंस कर रहे हो वैसी साहब के साथ। मतलब बिहार में आपने जो आरजेडी का वोट बैंक में सेंध लगाया सीमांचल में, वही स्ट्रेटेजी से चलेंगे क्या यहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। देखिए, आपने शुरुआत में एक वक्तव्य कहा हमारे माननीय टीएमसी के समर्थक बाबू को कि ऐसा खाली पिच क्यों दे देते हैं ताकि भाजपा वाले बैटिंग करते रहे, बोला आपने, है ना? ये खेल पिछले 10 सालों से चल रहा है। बंगाल में 2 पार्टी सिस्टम बनाया जा रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोटर बेस था वो श्रिंक होते होते 36% से 3% आ गया और 2 पार्टी सिस्टम बन गया। भाजपा का 3% से पिछले 10 सालों में 34% हो गया और जो टीएमसी का है तो इतना है। ये ममता दीदी जी हैं, वो एनडीए की भी पार्टनर रही हैं, रेल मंत्री रही हैं, आप जानते हैं। तो आपस में किस तरह का ये गेम है, ये जनता को बहुत देर से समझ में आएगा। अपना गेम बताइए ना। नहीं, जैसे बिहार में आपने खोजे कितने 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक वाली सीट है, वहीं चुनाव लड़े। यहाँ मुस्लिम वाले बहुल सीटें खोजी कि नहीं खोजी है? हुमायूं कबीर हो, ये सीख तो रहे हैं बीजेपी ही से ना। उनको मालूम है कि भाजपा ने 2014 के बाद से ये पिच तैयार कर दी कि अगर आप हिंदुत्व या धार्मिक राजनीति को ज्यादा सामने रख के काम करेंगे तो जनता आपसे जनहित के मुद्दों पर बातचीत नहीं करेगी, वो वोट आपको देगी। ये समझ लिया उन्होंने, हुमायूं कबीर ने भी, कि हमें भी यही करना चाहिए।
देखिए, हमारी पार्टी से अभी कोई ना आधिकारिक हमारा कोई बयान है इस पर, और ना ही किसी किस्म की अभी कोई भाई कोई नेता है अपने क्षेत्र में मकबूल होंगे, जनता उनके पीछे है। तो बाबरी सियासत में मस्जिद कुछ बननी भी हो चाहिए वहाँ सकती पे। है। नहीं, इस पर बननी हमारी- चाहिए, नहीं बननी चाहिए? इस पर जल्दी। हमारी कोई टिप्पणी नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है। धार्मिक बुनियाद पर कोई टिप्पणी नहीं। जिसने अपनी पार्टी का और नाम मुसलमीन रखा है, जिस बुनियाद पर आप वो धर्म इनसे पे और ज्ञान उनसे दे रहा सवाल है। पूछ रहे थे, कमाल करते हैं, एकदम कमाल है। पार्टी का ही आज नाम के- आपने लिखा है। आज के इस डिबेट में अरे भारत कहीं तो घुसा लीजिए उसमें। आज के इस डिबेट में धार्मिक मुद्दों पर हमारी पार्टी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं, नो वाह, कमेंट्स। थैंक यू। वाह, एकदम। चलिए, और इधर से आइए, आप आइए। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग हर तरफ से सिर्फ धर्म के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? इस वक्त सिर्फ धर्म के मुद्दों पर ही क्यों बात होती है यहाँ बीजेपी पे? कर रही है सवाल आपस में, MIM तो नहीं कर रही। मैम, मैं सुधांशु सर से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये मनरेगा है, ये राम जी नाम बदल कर दिया है, इसकी जगह पे तो स्वतंत्रता संग्राम भी नाम हो सकता था। अब राम जी की वैल्यू महात्मा गांधी से कम होगी? मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे राम जी पे टिप्पणी किया गया है, अगर किसी और धर्म पे ये टिप्पणी किया जाता तो क्या सरकार के यही बर्ताव होता? ठीक है, एक एक कमेंट यहाँ से शुरू करते हैं। सुधांशु जी, कि जी राम जी करने पर इस बच्चे का प्रश्न था। वो जी राम जी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आया है। हमने कोई उसको राम से नहीं कहा है, मगर राम से लेकर इनको प्रॉब्लम हुई। जैसे इंडिया नाम इन्होंने रखा था, पर दिल में पाकिस्तान था, वो एक अलग बात थी। इसलिए हमने जो कहा है उसका नाम है कि गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। तो क्या हुआ? जी राम जी। और वो तो कहीं एब्रीविएशन में भी राम आ जाए तो ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगता है, बिना वो दिखाई सोचे तो पड़ रहा। नहीं रखा अब होगा, मैं एक फैक्ट सोच बताना के ही चाहता रखा हूं। होगा ना। जहां तक भगवान राम की बात इतने है, भोले नहीं तो हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए भगवान राम हिंदुओं के तो हैं ही, दो भोले पर आपस मैं में बात पूछना कर रहे चाहता हैं। हूं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, दुनिया में आज की डेट में, एक मिनट में भगवान राम के विषय में एक बात कहना चाहता हूं। जी, आज दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट देश कौन है? थाईलैंड। वहां का राजा क्या टाइटल होल्ड करता है? किंग रामा द 10th। जाके चेक कर लीजिएगा। इससे पहले वाले भूमिबल अतुल तेज थे, अब दूसरे राजा हैं उनके बेटे। अब आइए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, भारत में नहीं आती है। अब आइए साहब, वेस्ट में क्रिश्चियन था, हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट कहां चला? पूरे यूरोप में। वो सारे के सारे क्रिश्चियन थे। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, राम का नाम एक और जगह है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक के ऊपर एक बड़ा सा शहर है जिसका नाम है राम अल्लाह। अल्लाह तो समझ में आता है, सुधांशु जी, राम कहां से आया उसको जरा सोचिएगा एक सेकंड। और वैसे भी इन लोगों के यहां जो मोजेस से लेके फेराहो तक की डायनेस्टी है, तो उसके जो पहले राजा का नाम है RAMSES, राम से है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, बाकी समझने वाले समझ रहे हैं, ना छोटा समझने सा वाले जवाब। नहीं। और मैं लास्ट में एक लाइन पूरा कर। एक मैं इनसे अपने मित्र उपाध्याय जी से, छोटे भाई मैं कहना चाहता हूं, देखिए सारे दर्शक देख लें और सारे लोग सुन लें। बिहार चुनाव में 2010 में मैंने पार्लियामेंट में बोला था 4 सीटें 6% वोट, 231 पे जमानत जब्त करने वाली कांग्रेस ने कहा था मेरा वोट चोरी हो गया। आज बंगाल में कितनी सीट है कांग्रेस के पास? 0। अब फिर कहेंगे वोट चोरी हो गया। पहले बता दीजिएगा आपके पास था क्या जो चोरी हो गया। इसलिए पहले से समझ लीजिए जो ये नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राम कहां है? मैं जवाब जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए हम लोग कहते थे, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। छोटा सा जवाब। इस बीच एक खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक सेकंड, खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। वो नादिया में जाएंगे और इससे पिछले चुनाव में भी आपने पढ़ा होगा मथुआ समुदाय के बारे में। जो मथुआ समुदाय बहुल इलाका है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही एक रैली उनकी होने वाली है। तो पश्चिम बंगाल को, और उससे पहले खबर आई थी गृह मंत्री अमित शाह भी 28-29 को रुक कर रहे हैं असम का, और उसके बाद से तमाम चुनावी राज्यों में वो पश्चिम बंगाल भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल खबर यही है कि प्रधानमंत्री मथुआ समुदाय को नादिया में संबोधित करेंगे। आप उस पर एक जवाब दे रहे थे, छोटा सा। 2 पॉइंट में छोटा जवाब। पहली बात, इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश। आपने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कितनी वहाँ पे रिस्पेक्ट है और तमाम यानी सहिष्णुता है, उनके अंदर टॉलरेंस है। कोई वहाँ ये नहीं कहता कि
तोड़ दो, जैसे आप कहते हैं अजान नहीं दे सकते, अजान देने पर इमाम मौजूद को मारा जा रहा है इंडोनेशिया में नहीं, लाउड स्पीकर पे अजान पे आप रोक है गलत जा रहे हैं। सुनिए, गलत जानकारी मत दीजिए भाई, वहां तो बहुत लाउड स्पीकर है। मैं तो इंडोनेशिया गया हूं, आप नहीं गए हैं शायद। दूसरी बात यह है कि जब वहां इतनी सहिष्णुता है तो फिर यहाँ मस्जिद क्यों तोड़ते हैं भाई? यहाँ भी तो आप सहिष्णुता दिखाइए, वो तो सहिष्णुता दिखा रहे हैं। सेकुलर, वो सेकुलर है ज्यादा या फिर आप हैं? यानी वो फिर मुस्लिम आप कम्युनल हो गए ना, उदार है और हम सेकुलर हो गए, आप कम्युनल हो गए। फिर वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप भी हमारे इस्लाम मजहब की रेस्पेक्ट कीजिए। नंबर 1 सुनिए, मैं करेक्ट कर दूं आपको, आपने रामेसिस से जोड़ा, उसको जरा आप पढ़िएगा हिस्टोरिकली। सुनिए, फिरौन विलेन है, आपके लिए विलेन है। हाँ, तो आप क्यों भगवान राम को उनसे आप कंपेयर कर रहे हो? जी से बात कीजिए, आप ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं। नहीं, पार्टी से मुसलमान हटा के भारत जोड़ दीजिए बस। ये देखिए, फिर आपका सारा ज्ञान लेंगे। आपके खिलाफ लोग कुछ बोलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं हिस्टोरिकली इसको ठीक कर लीजिए, वो रेफरेंस ठीक नहीं। सुधांशु जी से, जहां हम कुछ दिन पहले देखें मेसी के आने पे स्टेडियम में काफी तोड़फोड़ हुआ बंगाल में, तो उसके लिए टीएमसी के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने माफी मांगा और जो खेल मंत्री हैं उनको निलंबित कर दिया। तो ये यूपी में और दिल्ली में यूपी में जो कुंभ में जो भगदड़ हुआ था उसमें कई सारी जाने गई थी, और दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुआ था तो उसमें सरकार चुप क्यों रहती? जवाब दीजिए। देखिए, कुंभ की जो व्यवस्था थी, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन हुआ। 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए, और एक दुखद दुर्घटना हुई थी। और कुंभ में इससे पूर्व भी हुई थी, वो अलग बात है। जैसे आपने कलकत्ता की घटना का उल्लेख किया, कोलकाता की, बेंगलुरु में भी तो हुआ था आईपीएल मैच में, तमिलनाडु में भी हुआ था। प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडी गठबंधन के राज्य हैं, इन लोगों के जहां जब सत्ता आती तो कार्यकर्ता अपने को कानून से ऊपर समझने लगता है। इस कारण से व्यवस्था को मानने और मर्यादा न मानने के कारण यह समस्या आती है। ये लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना चाहते। मेरा सवाल बीजेपी के विपक्षी पार्टियों से है कि अटल जी ने कहा था कि आपको राम से मतलब बीजेपी से लड़ना है लड़िए, लेकिन राम से मत लड़िए। क्या हमेशा हिंदू ही प्रेरित होता रहेगा, प्रताड़ित होता रहेगा? बार बार अगर किसी और धर्म के किसी देवता के खिलाफ अगर हम कुछ बोलते हैं तो इसके खिलाफ इतना आवाज नहीं उठता है, लेकिन बार बार हिंदू और राम ही क्यों उठते हैं? इस पे सवाल क्यों उठते हैं बार बार? चलिए, इसका जवाब अजय जी, इसका भी जवाब, और जो सवाल उस बच्ची का था। दो प्रश्न है। एक, हमारे किसी साथी ने कहा कि जो योजना बनाई है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून, जो मनरेगा था, जिसका फुल फॉर्म है, और इन्होंने जो बनाई है वो विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन। इसको किसी भी स्थिति में आप सर्च कीजिएगा तो इसमें जी राम जी नहीं आएगा। ये राम जी को धोखा देने के लिए और नैरेटिव सेट करने के लिए सारी कहानी बना रहे हैं। आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, इसको जरा आप कैसे एब्रिविएट कीजिएगा, कैसे छोटा कीजिएगा, आप स्वयं देख लीजिए। जहां तक बात राम जी पर विवाद की बात है, इस देश की संस्कृति, देश की इतिहास, देश की परंपरा पर किसी को भी कोई भी विवाद करने का अधिकार नहीं है। ये देश निरंतरता के साथ वर्षों से यहाँ तक आया है। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान है। आज सियासत के लिए सियासी राम का नाम लेकर कुछ लोग जपते हैं माला, मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो कहावत है वो करते हैं, और चुनाव के वक्त राम सबसे ज्यादा उन लोगों को याद आती है जो राम के सहारे अपनी नैया पार कराना चाहते हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं वोट चोरी का मामला होता है, जो अभी भाई साहब ने मुंह उनका ये खोल दिया। बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान इनका करता हूं। इन्होंने बात स्पष्ट कह दी, 12 करोड़ लोग जो है श्रमिक है मनरेगा से प्रभावित होने वाले हैं। ऐन चुनाव के वक्त, अब चुनाव आने वाला है बंगाल में, हिम्मत देखिए, और इनके हिम्मत को दाद देना होगा कि उसके अधिकार को इन्होंने खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, कल हत्या कर दी, फिर भी ये कहते हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा। इतना आत्मबल इनका देखिए, ये क्या दर्शाता है? यंत्र तंत्र षड्यंत्र इनका जिंदा है, और इसलिए ये इनको जनता के वोट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो 12 करोड़ लोगों के साथ इस तरह का अपराध करके आप में ये आत्मबल नहीं हो सकता, ये हठधर्मिता नहीं हो सकती, ये ढीठता नहीं हो सकती। तो इतना ढीठ वही बन सकता है जिसको नौजवान बेरोजगार है, महंगाई से लोग प्रताड़ित है, प्रदूषण से लोग परेशान है, कोई समस्या का निदान नहीं, ये सिर्फ भावना भड़का रहे हैं। ये सवाल जब पूछा तो कई बच्चे कह रहे थे कि इनको हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का ही गाना गा रहे हैं, विकास भी चाहिए और धर्म भी चाहिए। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि दोनों चीजों का उतना ही महत्व है जीवन में? सब ठीक है ना? नहीं, एक बार ऑडियंस सुनिए सुनिए, विकास का भी और धर्म का भी उतना ही इंपॉर्टेंस धर्म हर आदमी के जीवन का व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है।
मैं यदि ये माला पहना हूं तो आपको यहाँ माला नहीं दिखाने का मेरा कोई मत दिखाइए। कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाया था। मैं यदि जनेऊ पहना हूं तो मेरा व्यक्तिगत के ऊपर जनेऊ की फोटो। पर सच्चाई ये है कि यहाँ उसके नाम पर, उस माला के नाम पे जाप करके आप हिंदू कह करके हिंदुओं को भड़का रहे हैं। और सही पूछिए तो जो हिंदू में सही सुनता है, सौहार्द है, सहानुभूति है, सद्बुद्धि है, उसको खत्म करने का प्रयास विवादित ढांचा गिरा था तो कहा था कि अगर शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे गर्व है, बाकी तो सारे पीछे हट गए थे। खुलकर उन्होंने ही कहा था। वहां से यहाँ आते आते मामला कहाँ पहुंचा है? मामला यहाँ पहुंचा है कि अभी किसी साथी ने कहा कि हमें धर्म चाहिए कि नौकरी चाहिए, हमें दोनों चाहिए। और उस पर एक बहुत अच्छी लाइन है कि हृदय में राम और हाथों को काम। ये वाला जो भारत हम लेकर चल रहे हैं वो तो हमें चलना ही है। और साथ ही साथ अंजना जी देखिए, ये आप बार बार नाम ले रही हो, कोई हुमायूं कौन है ये? इन लोगों को हमें पहली बात गंभीरता से, बाबर था वो हुमायूं। हाँ, तो उसको गंभीरता से मत लीजिए, उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मंदबुद्धि इस देश में आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा देश इतना महान है कि हाथी की तरह चलता रहता है। बाकी वाले का नाम तो नहीं ले सकता हूं। तो हम ये कह रहे हैं अंजना जी, आप बोले कि दिल में राम और हाथ में काम लेके हम भारत को चल रहे हैं, मतलब भारत को चलाना है, आगे बढ़ाना, विकास की गंगा। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आपकी? अब ये कहां? अब आप लोगों का रिश्ता तो टूट गया है ना, समझ में नहीं आ रहा। बात ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदुत्व और राम भगवान के ऊपर ब्रेकअप के बाद का सीन तो नहीं आ रहा है? इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अंजना जी। के बाद अब हिंदुत्व और राम भगवान पर इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपने ही कहा जब बाबरी ढांचा गिरा था ये तो भाग गए थे। हमारे नेता ने कहा कि हाँ, अगर शिव सैनिकों ने तोड़ा है तो इसका मुझे गर्व है। जवाब दीजिए। ये तो थे ही नहीं कहीं। लगता है जो राम और काम की बात कही जाती है, तो मैं कहना चाहूंगा जहां पर राम का नाम खत्म हो जाता है वहां का काम तमाम हो जाता है। और मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कोलकाता से गए थे तो कहां जाके रहे थे? काबुल में। एक मल्होत्रा जी थे जो ड्राई फ्रूट्स के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके घर में रहे थे। काबुल में 1/3 हिंदू और सिख था 1950 तक। आज कितने बचे? खत्म। काम ही करते रहिए, राम नहीं है तो खत्म। लाहौर में कितने थे? 75% हिंदू और सिख। कराची, पेशावर खत्म। ढाका, चिटगांव खत्म। आजाद हिंदुस्तान में, कश्मीर में खत्म। इसलिए मैं कह रहा हूं, और ये समझिए संजय जी, भारत का ननिहाल जो था, सुधांशु जी सुनिए, वो पंचाल। खबर आ रही है बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी का शव भारत पहुंचा है। एक सेकंड, बांग्लादेश से जो खबर आ रही है आपको बता दें, इसके बाद एक वहां पर घटनाएं हो रही हैं। बहुत ही ज्वलंत स्थिति इस वक्त बनी हुई है बांग्लादेश में। उस्मान हादी का शव ढाका पहुंचा है। आपको बता दें कि इससे पहले ही उनपे जब ये गोली चली थी उसके बाद से लोगों में जबरदस्त आक्रोश था। और अब जब उनकी बॉडी यहां पर पहुंची है, सिंगापुर में इलाज के दौरान कल मौत हुई है। इससे पहले जब शेख हसीना को लेकर ये पूरी बगावत चल रही थी बांग्लादेश में, उस दौरान ये गोली चली थी और हादी को 12 दिसंबर को गोली मारी गई थी। अब जाकर 12 दिसंबर के बाद सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में जहां पर उनका इलाज चल रहा था, उनकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि सबसे चर्चित नाम, बीते दिन उनकी मौत हुई है, सबसे चर्चित नाम जो ये पूरा रिवोल्ट हुआ था शेख हसीना के खिलाफ, उसमें उस्मान हादी का था, छात्र नेता के तौर पर। और उसकी मौत के बाद अब बांग्लादेश में जबरदस्त गुस्सा है। लेकिन आपको बता दें, इसी के साथ साथ जो बीते दिन से लगातार वहां पर हिंसक परिस्थिति बनी हुई है, उसी में एक हिंदू छात्र की भी मतलब मार कर उसको जान से मार दिया गया है, ऐसी भी खबर है। तो ये स्थिति इस वक्त जो बांग्लादेश में बनी हुई है वो बहुत ही डराने वाली है एक पड़ोसी देश के रूप में। जल्दी से संजय जी अपनी बात कहिए। देखिए, बांग्लादेश बॉर्डरिंग स्टेट भी है, इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की भी बात होती है। ये कहते हैं कि जब बीएसएफ वाले जमीन मांगते हैं तो ममता दी जमीन नहीं देती है। मुर्शिदाबाद, मालदा, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर चाहे सीमांचल हो, जहां पर मतलब सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, जहां जहां बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। क्या इलाज है इसका? सुनिए, पहले दुबे जी को जवाब दे देता हूं। हुमायूं कुमायूं है क्या? एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी और कैलाश विजयवर्गीय जी है, उसको दिलों में है, ठीक है, हो चुका भैया, दिलों में है। दूसरे नंबर बात है मैदान के बारे में, मेरे बाबू बोल रहे थे। बाबू, मैदान में सबको जाने का अधिकार है, कोई मैसी आएंगे तो आप जय श्री राम करके क्यों आप तोड़ फांग करने के लिए मैदान में जाओगे? भगवा झंडा लेके मैदान में भी कि भगवा झंडा लेके जाया जाता है क्या?
आप बोलो, जिसको पकड़ा गया शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है हम इस सभी को रिहा करने के जो लीगल सपोर्ट है हम देंगे। रह गया बॉर्डर वाला। अच्छा सुधांशु जी, एक भी लेटर दिखाइए तो जब चीफ सेक्रेटरी को पास भेजा है, ममता दीदी को पास भेजा है बॉर्डर को ये करने के लिए, बॉर्डर मतलब पूरा तैयार करने, कब दिया, कौन सा डेट में दिखाइए तो, नोटिफिकेशन दिखाइए तो, दिखा नहीं सकता। बॉर्डर जिम्मेवारी सुधांशु जी आपको है, वो देखने गृह मंत्री का अंडर में बीएसएफ पड़ता है, बीएसएफ को सुपर मॉनिटरिंग करता है, आईबी करता है, इंटेलिजेंस वो भी गृह मंत्री जी को अंडर में पड़ता है, एनआईए देखता है, जो मतलब जो आतंकवादी है उसको। और सुपर मॉनिटरिंग कौन करता है मालूम है? जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर में दफ्तर रहता है, रॉ रिसर्च एनालिसिस हुई वो करता है। अगर आप चारों तरफ से फेलियर हो जाएंगे, घुसपैठी घुस जाएंगे, आप अपने नाम पे बोलेंगे, वो पैसा लेकर घुसपैठी घुसाया जाता है, वहां पर बीएसएफ पैसा लेकर घुसाता है। ये मैं नहीं बोला, दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी इसके उपाध्यक्ष रह चुका, वो बोल चुका है। आप संभाल नहीं पाते हो बॉर्डर, देश नहीं संभाल पाते हो, गृह मंत्री रह के क्या हो जाएगा? अब इस्तीफा दे दो ना। कौन बोल रहा है आपको? 5 करोड़ एनसीआईबी बोल रहा है, 5 करोड़ की एनसीआईबी नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहा है, अमित शाह के दफ्तर के अंदर में बोला 5 करोड़ घुसपैठे हिंदुस्तान के अंदर में। तो अभी तो आया इनको साथ में रोहिंगा भी, तो आप राजनाथ सिंह जी को जब गृह मंत्री थे उसको समय आए थे, रोहिंगा तो मतलब ये ऐसा नहीं झपक के नहीं आ गए यहाँ पर, लेकिन वो कौन सा बॉर्डर था बंगाल को साथ में म्यांमार को जिसमें रोहिंगा आ गया? आप बताइए जवाब। हाँ बिल्कुल जवाब दे देते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली बात, ये बार बार हुमायूं कबीर की फोटो दिखा रहे हैं। एक कहावत होती है, आसमान से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, सीप में गिरती है तो मोती, कदली फल में गिरती है तो कपूर, और सांप के मुंह में गिरती है तो जहर। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। उस कारण से हो जाता है। दूसरी बात अब मैं बताना चाहता हूं, गृह मंत्री जी ने ये कह रहे हैं, प्रमाण दिखाइए। सदन के पटल पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर में सिर्फ 563 किलोमीटर का एरिया रह गया है जिसमें फेंसिंग नहीं हो पाई है, और वो बंगाल का इलाका है। तो आप लेटर हाउस पे दिया गया बयान है, इसलिए वो सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तीसरी बात, इसी सदन में अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म से बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया कि 1996 में स्टेटमेंट दिया गया कांग्रेस सरकार के समय में कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं। फिर श्री प्रकाश जायसवाल, इंद्रजीत गुप्ता जी ने दिया था, गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी ने 2006 में दिया, जो एमओएस होम थे, कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं भारत। ये कब है? 2006 की बात। जनरल एसके सिन्हा जो असम के गवर्नर थे, उन्होंने उस समय स्टेटमेंट दिया है कि 5,000 लोग पर डे भारत में आ रहे हैं। एसआईआर होने के बाद में कितना रोहिंगा मिला है? आप बोलो ना। अरे परेशान बोलने के लिए बोल रहा। और सुनिए, जाके वीडियो देखिए, अगस्त 2005 में सबसे ज्यादा उद्वेलित कौन था कि बांग्लादेशियों में की घुसपैठ हो रही है? ममता बनर्जी, जिन्होंने सोमनाथ चटर्जी के ऊपर फाइल फेंक की थी। किस मुद्दे के ऊपर? कि घुसपैठियों पे चर्चा नहीं हो रही। घुसपैठी मिला एसआईआर में, कितना रोहिंगा मिला एसआईआर में, टोटल कितना रोहिंगा है वर्ल्ड में? आप बोलो ना। आपसे ये पूछिए सुधांशु जी से, 2019 में हुमायूं को जब कोई डेटा नहीं, मेरी रिसर्च टीम एक सेकंड गलत झूठ नहीं जाना, उसका नाम तो हुमायूं था ना। एनसीआईबी का कोई डेटा नहीं है, रिसर्च टीम बता, निकाल दीजिए। अजय जी को बोलने दीजिए, एनसीआईबी खुद बोले हैं। देखिए, दिखावे का विवाद जरूर हो रहा है। एसआईआर के नाम पे बिहार में जब हुआ घुसपैठिया लोग चिल्ला रहे बारी थे, में तो बोल रहे हैं, कुल 403 घुसपैठिया बिहार में पाया गया है। अभी जो लिस्ट आई है, और उसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नहीं है, सबसे ज्यादा नेपाली लोग हैं। तो ये सच्चाई है। दूसरी बात, घुसपैठियों को बाहर करने की बात है। हमारी सरकार ने 10 साल में लगभग 90,000 घुसपैठिया बाहर किया, डिपोर्ट किया। इनकी सरकार ने 5400 मात्र किया है। कितना? 10 साल में। अब ये डेटा है, मेरा नहीं है, भारत सरकार का डेटा है। तो ये सच्चाई है। सुनिए, एक नारा लगाना अलग चीज है और वाकई आधार पर काम करना जरूरी है। तथ्यों के साथ की पहचान धार्मिक आधार पर होगी तो यही। सुनिए, बिहार में 48 लाख लोगों के वोट कटे और 48 लोग भी नहीं आए, वो होते हैं घुसपैठिया। बता थोड़ी होता है घुसपैठियों। और घुसपैठियों को देखना है तो भारत के इतिहास में पहली बार बंगाल के बॉर्डर पर जाने की लाइन लगी हुई दिख रही है, यहां से भाग रहे हैं। इससे पहले हिंदू अंजना जी, आनंद मेरा नाम है। अरे बंगाली बाबू, 2 मिनट। आनंद मेरा नाम है, चोरी मेरा काम है, लेकिन मैं वोट चोरी करके नहीं, दिल चुरा कर राजनीति कर रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वोट चोरी का आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, दिल चोरी करके आना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जबरदस्त। तमाम छात्र युवा जिन्होंने सवाल पूछे। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।